नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं अनुप्रिया की कहानी सौंदर्या का तीसरा भाग। जैसे हर सुबह प्रकृति अपना नया रंग रूप दिखाती है, नए नए आश्चर्यों से हमें रूबरू कराती है, मैं यही सोचता रहता था कि अभी प्रकृति के कितने पर्दे खुलने बाकी हैं। न जाने कौन सा पर्दा खुले और वो राज अपनी पूरी नग्नता में प्रकट हो जाए जिसका अनुभव ईश्वरीय होता है। ये जीवन एक रहस्य है, इस बात की पुष्टि आते जाते बादल, पर्वत श्रृंखलाओं पर हर रोज अपनी रोशनी बिखेरता सूरज पल पल करता रहता है। सौंदर्यता का असीम उन्माद यहाँ प्रतिपल बहता रहता है। इन दिनों जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उससे मिलने चला जाता था। धीरे धीरे इस बीच हम काफी घुल मिल गए थे, हम और सुहानी भी, वही सुहानी जो उसकी बेटी थी। फिर एक दिन अचानक मन किया कि जाऊं और सौंदर्या से मिल आऊं। अगर संभव हो सकेगा तो 2-4 बातें और कर लूंगा, कुछ और पर्दों को हटा लूंगा। घर गया तो देखा दरवाजा पहले से ही खुला था और सौंदर्या कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने मजाक के लहजे में कहा, अरे क्या बात है, आज आपका दरवाजा पहले से ही खुला है? क्या आपको पहले से ही पता था कि मैं आपसे मिलने आने वाला हूं? सौंदर्या ने अचानक अपना ध्यान दरवाजे पर दिया और कहा, अरे आप, नहीं, अभी सुहानी बाहर गई है अपने दोस्तों के यहाँ, लगता है उसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। कई मुलाकातों के बाद आज सौंदर्या बहुत मित्रवत व्यवहार कर रही थी। आज कुछ संतुष्ट सी लग रही थी। उसकी बातों में कोई रूखापन नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी और ना ही किसी बात से शिकायत। शायद वो भी अब इस बात से राजी हो गई थी कि उसको मेरे जैसा एक दोस्त मिल गया था, जिसके साथ बैठकर वह कुछ पल बेफिक्री में बिता सकती थी, जिसके साथ वह हंस सकती थी, रो सकती थी। अब हम अजनबी नहीं थे, मगर अब भी बहुत कुछ था जो अनजाना था, जिससे पर्दा उठना भी बाकी था। फिर मेरा ध्यान उसकी किताब की ओर गया और मैंने उससे पूछा कि कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप? प्रेम क्या है, उसने जवाब दिया, मगर फिर अगले ही क्षण उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि धवल, ये वो प्रेम नहीं है जो हम और आप करते हैं। मैंने कहा, फिर ये मैं किताब क्यों पढ़ूं? तो उसने बड़े प्रेम से कहा कि धवल, तभी तो मैं पढ़ रही हूं, ताकि उस प्रेम को जान सकूं, समझ सकूं जो हम और आप नहीं जानते। मैंने फिर कहा, पर मैं समझता हूं कि सौंदर्या, कि प्रेम किताब पढ़ने से नहीं होता, जब तक कि स्वयं प्रेम में ना पढ़ो, जब तक कि प्रेम समझ में आता नहीं। मैंने कब कहा कि यह किताब पढ़ने से प्रेम समझ में आएगा? मैं इसलिए किताब पढ़ भी नहीं रही हूं, मैं तो इसे बस प्रेम को समझने के लिए पढ़ रही हूं। हम जिंदगी के हर आयाम से कुछ न कुछ सीखते तो हैं। किताबें भी हमें कई बार अनकहे, अनछुए पहलुओं के बारे में बताती हैं, जिन्हें असल जिंदगी में हम देख नहीं पाते। और इतराते हुए लास्ट में सौंदर्या ने कहा, अच्छा तो आपको किसी से प्यार है? जब उसने ये पूछा तो मन में हुआ कह दूं कि हाँ, शायद हो रहा है, तुमसे प्यार हो रहा है मुझे, पर मैं ये न कह सका, न कह सकता था। बात को बदलते हुए मैंने कहा, हाँ करता हूं ना प्रेम, इन प्रकृति से, इन वादियों से, इन बादलों से, इन घटाओं से। इसलिए तो मैं इन पर कोई किताब नहीं पढ़ता हूं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो सौंदर्या, मैंने कहा। ऐसे ही खुश रहा करो, मगर तुम तो ऐसे रहती हो कि लगता है जैसे कि तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत हो। नहीं धवल, मुझे जिंदगी से नहीं, जिंदगी को मुझसे शिकायत है। ऐसा कहते हुए सौंदर्या मानो शिथिल से पड़ गई, निस्तेज, निष्प्राण। मैं तो मस्त मौला हूं, इसलिए खुश रहता हूं, मैंने कहा। लेकिन सौंदर्या अभी भी उदास थी। उसी अंदाज में उसने कहा, धवल, आज आपके और मेरे बीच एक रिश्ता बना है, एक दोस्ती का रिश्ता। उस रिश्ते की वजह से मैं आपसे कुछ कह रही हूं। आप बहुत अच्छे हो धवल। कभी ऐसी बातें किसी ने किसी जमाने से, कितने जमाने से नहीं की मुझसे, पर आपने की, इसलिए मैं आपके सामने खुल भी सकी। तो लीजिए, सुनिए मेरी जिंदगी के कुछ और अनजाने किस्से, जिन्हें आप कब से सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे कहानी के चौथे भाग को लेकर।
तब तक कहानी को कई बार सुनकर इंतजार की घड़ी को प्रबल बनाइए। धन्यवाद।